हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाए जो कि 19 साल की उम्र में ही शादी कर रहा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड से ही कर रहा था। यहाँ पे दो लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो कि उन लड़कों के ड्रिंक में कुछ ऐसी दवाई मिला देती हैं जिनके कारण उनका जो हथियार होता है वो खड़ा हो जाता है पूरे सबके सामने पार्टी में, जिसको सब लोग देख के हंसने भी लगते हैं और चौंक भी जाते हैं पूरी पार्टी में। पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्त मिलकर विचार करते हैं कि हम लोग कभी शादी नहीं करेंगे और बोलते हैं कि सब बिना शादी के सेक्स करेंगे सारी लड़कियों के साथ। कुछ बोलते हैं ठीक है, इसके लिए हम एक फ़ंड तैयार करते हैं जो कि हर साल उस फंड में $200 डालने होंगे सबको, और जो लास्ट में जो बैचलर बच जाएगा उसके बाद वो सारे पैसे उसी को मिल जाएंगे। इस तरह वो तैयार करते हैं। 3 साल बाद दिखाया जाता है सभी की शादी हो गई, इनमें से 3 लोग बचे थे, जिसमें तीसरे में से एक मोटा था। मोटे की भी अब इस साल शादी होने वाली थी, उसकी भी शादी में सब लोग गए थे। और यहाँ पे दो और बच गए थे जिनका नाम रॉबर्ट होता है और सेम होता है। तो पार्टी में बहुत मज़े करते हैं। यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है और आगे दिखाया जाता है लोगों को जो कि जो सेम होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा होता है। ये इसका नाम सेम है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज़ के रोज़ नई नई लड़कियों के साथ सेक्स कर रहा होता है, लेकिन उनके बीच कुछ बहस हो जाती है क्योंकि वो लड़की उससे शादी करने के लिए बोलती है जो कि वो मना कर देता है क्योंकि उसे बैचलर पार्टी जो हुई थी फंड इस्तेमाल हुआ था उसके पैसे लेने थे। ये सोच के बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं करता। इस कारण दोनों में बहस हो जाती है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। उन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है और दोनों गुस्से में चली भी जाती है वहाँ से अपनी लिफ्ट बंद कर देती है, बोलती है मैं तुमसे जैसे घटिया इंसान नहीं देखा है तुमसे। और यहाँ पे वो गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे लिफ्ट भी बंद हो जाती है। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और बताया जाता है सेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके कारण वो एक क्लब में जाता है। क्लब में जाकर बहुत जुआ खेलता है, हारता जा रहा था, लेकिन वो जो मोटा उसका दोस्त होता है उसको जुआ खेलने से रोकता है, उसको वहाँ से लेके जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा हार चुका था। जो क्लब का मालिक था उससे बोलते तुम्हें तो अपने पैसे हारे हुए पैसे वापस करने ही होंगे, नहीं तो तुम्हारे मैं हाथ पाँव काट कूट के सब भीख मंगवाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार दूँगा? बोलते कितनी रकम है? बोलती 45 लाख। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, तुम्हें 1 महीने में सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पूरे हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवा दूँगा। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो उसको सारी चीज़ें बता के 1 महीने का टाइम दे देता है उसको, और उसको वहाँ से छोड़ के जाने के लिए कह देता है। यहाँ से फिर से वो कहानी शिफ्ट होती है। वो मोटे घर में सेम आता है, उसकी बीवी से बोलता है तो बीवी उसकी बोलती है कि हमने अभी नया नया घर लिया है, जिसके कारण हम तुम्हारी तो कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम किसी और से मदद क्यों नहीं मांगते हो। ये सुन के वो चौंक भी जाता है उसकी बीवी की बात सुन के, जिसके कारण उसको ये आइडिया आता है उसके दिमाग में कि हाँ मुझ जो बैचलर फंड में जो पैसे इकट्ठा हुए थे उस फंड में से कुछ पैसे मैं ले सकता हूँ। इसमें से उस सारे दोस्तों की तो शादी हो ही चुकी है, सिर्फ हम ही बचे हैं रॉबर्ट और मैं, जिसके कारण रॉबर्ट की अगर शादी करवा दी जाए तो बैचलर फंड के सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। ये दिमाग की बत्ती जलती है, बोलते हैं अब मैं कहीं भी कोशिश करके रॉबर्ट की कैसी भी शादी करवाता हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है जाके वो रॉबर्ट से मिलता है जो कि उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई। या तुम बोलता है लड़की कैसे पसंद आएगी मुझे, मुझे तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए होती है, मुझे कहाँ से परमानेंट कोई लड़की पसंद। हाँ लेकिन एक कुछ साल पहले एक लड़की पसंद आई थी उस मोटे की शादी में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसका नाम दो मोही था, जो कि मुझे अच्छी लगी थी। अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं उससे शादी भी कर लेता, लेकिन पता नहीं उस रात के अलावा हम मिले भी थे, बातें भी किए थे और सेक्स भी किए थे, लेकिन उस रात के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई और मुझे छोड़ के वहाँ से चली गई। फिर बोलता है उस लड़की को सेम ढूंढने लगता है। उस पार्टी की पिक्चर में वो लड़की दिखाई देती है जिसको वो ढूंढते ढूंढते एक बार में चला जाता है जो कि धंधे वाली होती है। वहाँ पे अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करती है क्योंकि उसका ये काम होता है। तो बोलता है कि मुझे क्या करना है, वो देख के चौंक भी जाता है। फिर बोलता है जाने दो, मुझे कौन इससे शादी करनी है ये। और उसको बोलता है ठीक है, उसको पटाने लगता है, बोलता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें एक इंसान से शादी करनी होगी, बच्चे भी शायद हो सकते हैं तुम्हारा घर भी होगा, लेकिन तुम्हें ये बार का काम छोड़ना होगा। मुझे बार का काम
लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे रेड पड़ जाती है और पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पे, उसको मारने लगती है लड़की, क्योंकि वो धंधे वाली नहीं होती है, वो एक पुलिस अफ़सर होती है जो कि वहाँ पे काम कर रही थी। यहाँ पुलिस वाले से पूछता है तो सारी बातें बता देता है, बेचले फंड के पैसे और जुए की बात, और रो रो के पुलिस वाले को पूरी बता देता है और बोलता है अपने दोस्त को ही बता देता है। फिर उसको पुलिस बोलता है तुम कैसे जानते हो इस लड़की को? बोलता है कि वो मेरा दोस्त जिसके बारे में बताया था, जिसको बहुत प्यार करता है। तो वो लड़की बोलती मैं तुम्हारे दोस्त के नाम बताता है तो मैं तुम्हें दोस्त को नहीं जानती हूँ। फिर बोलते ठीक है मैं नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें जानता है, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। पुलिस वाले को उस पर थोड़ा यकीन भी आ जाता है, इस कारण से उसको वहाँ से जाने देता है। वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। यहाँ पे दिखाया जाता है रोज़, जो पुलिस वाली लड़की थी उसका नाम रोज़ था। बोलती ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो म्यूचुअल फंड के आधे पैसे चाहिए। वो बात बोलता है ठीक है, आधे पैसे में से मुझे $2 लाख और बच ही जाएंगे, तुम आधे पैसे ले लेना। फिर बोलते हैं ठीक है, तो मैं उसकी बात मान जाता है। फिर बोलता है मुझे उस रॉबर्ट से बदला लेना है उस रात का, क्योंकि उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि उसने मुझसे प्यार का नाटक किया था, मेरे साथ रात भर सेक्स करने के बाद मुझे वहाँ से छोड़ के चला गया था, कुछ पैसे भी दिए थे जैसे कि मैं धंधे वाली हूँ, इस कारण से मुझे उससे नफ़रत है। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम नफ़रत से ही काम चला लो, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो जिसके कारण पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे वो लोग उस पर रॉबर्ट पे नज़र रखने लगते हैं, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है, कितने लड़कियों से बात करता है, किस टाइप की उसे लड़कियाँ पसंद है, ये सब देखते देखते वो लोग नज़र रखते हैं। दोनों साथ रहते रहते एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं रोज़ और सेम। लेकिन उनका काम होता है उसको पटाना रॉबर्ट को, इसलिए एक मॉल में जाके वो मिलती है रॉबर्ट से। लेकिन रॉबर्ट जो होता है दो मुही जो होती है उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसका नाम वो भूल गया था। यहाँ पे उसको दो नाम पूछता है, दो मेरी तो अपना नाम बताती है। नाम बताने के बाद बोलती है तो रॉबर्ट उसको पहचान जाता है। फिर बोलता है तुम्हें याद है वो रात जिस दिन हम मिले थे? फिर वो बोलती हाँ मुझे पहचानना याद आ गया, मुझे ये रात कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से दोस्त भी बन जाते हैं और यहाँ पे सेम भी रहता है उसके पास पास। फिर बोलता है दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और एक रात जो एक दूसरे के करीब आने वाले थे, लेकिन जो दो मुही होती है, मैं इतनी जल्दी किसी लड़के के साथ सेक्स नहीं करती हूँ। ये बात उसको रॉबर्ट को अच्छी नहीं लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि मुझे इसी तरह की लड़की चाहिए। वो खुश भी हो जाता है और उससे शादी करने के लिए मान जाता है, बोलता है कि मुझे तो ऐसा लड़की चाहिए थी। यहाँ पे दो मुही आती है सेम के पास, वो बोलती है रॉबर्ट तो बहुत अच्छा इंसान है, इतना स्वीट सा है, इतना प्यार करने वाला, मुझे इसी तरह के इंसान की तरह की जो कि सच्चा प्यार करने वाला है। लेकिन सेम को उससे जलन होने लगती है, बोलता है वो बहुत ही बकवास घटिया और वो लड़की घुमाने वाला लड़का, तुम्हें वो लड़का कैसे पसंद आ गया? लेकिन इसको नहीं पता है दो मुही उसे जलाने के लिए सब बातें बोल रही थी। रॉबर्ट तो प्यार नहीं करती थी, ये चाहती थी कि सेम उससे प्यार का इजहार करे, जिसके कारण वो गुस्सा भी हो जाती है। उसे जलाने के लिए सब बातें बोल रही थी ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके यहाँ पे सेम को, लेकिन वो जानबूझ के प्यार का इजहार नहीं कर पाता। ये सब मोटू अपने दोस्त मोटू से बोलता है कि मैं उससे दो मुझे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं वो रोबोट जैसे ही करती है, इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ। उससे प्यार धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा, यहाँ तक कि मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आया कैसे बताऊँ। मोटा बोलता है तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, जाकर दो मुझे के बताओ ना। तो बोलता है ठीक है, दोनों जाते हैं। लेकिन उसके बाद में रियलाइज़ होता है कि जो रॉबर्ट होता है और वो मेरी दोनों की शादी होने वाली होती है। दौड़ता भागता पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचने में बहुत देर हो जाती है और दोनों की शादी हो चुकी होती है, जिसके कारण वो लास्ट में बैचलर लड़का बचता है। इसी कारण जो बैचलर फंड के जो पैसे थे सारे, वो उसी को मिल जाते हैं, जो 4 करोड़ थे। यहाँ बार मालिक के पास आकर सारे पैसे दे देता है। बार मालिक पूछता है तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? बोलता है मैंने अपनी ज़मीन का सौदा किया है, जिससे कहा मुझे ये पैसे मिले हैं। वो उसको बता देता है। यहाँ मुँह लटकाए हुए कुछ दिन बाद वो खड़ा रहता है। फिर अचानक से उसे अपने दोस्त रॉबर्ट दिखता है, जो कि एक नई लड़की के साथ ऐश कर रहा था। ये बात उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली, उसके बाद भी तुम्हें एक घटिया लड़कियों से प्यार है, तुम कभी नहीं बदल सकते हो। जिसके कारण रॉबर्ट उसको एक घूंसा मारता है, जिसके कारण उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों मारा? बोलता है तुम भी उस दो भाई के साथ मिले हुए, तुम दोनों मुझे बर्बाद करने आए थे? बोलता है नहीं,
बोलता है तुम मेरे को नहीं पता इस बारे में कुछ। बोलते तुम्हें सच में नहीं पता? बोलते नहीं। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। दो मेरी एक घटिया लड़की थी जो कि उस दिन जो शादी हुई थी उस शादी के बाद ही वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। सुहाग वाले रात भी दिन भी वो मेरे पास आई अच्छी सी अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के। बोलती तुम्हें वो रात के याद है जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था? बोलते वो रॉबर्ट बोलता है हाँ मुझे वो रात कैसे भूल सकता हूँ। इसका आंसू खुश होकर जवाब देता है लेकिन वो गुस्से में ड्रिंक पी के उसको एक घूसा मारती जिससे कहा वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह बोलता है उठता हूँ देखता हूँ तो वहीं चली गई है। इससे पता चलता है कि मेरी शादी वहीं टूट गई है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो मुझे छोड़ के चली गई है। जिसके कारण वो सैम जो होता है बहुत खुश हो जाता है मन ही मन और तो बोलता है मुझे पता होगा वो कहाँ गई होगी। और यहाँ फिर से वो बार में चला जाता है जहाँ पर पहली बार उसको मिला था। यहाँ धंधे वाली काम यहाँ फिर से रेड पड़ती है लेकिन वो पुलिस वाले से दो मुही बचा लेती है। सेम उसको फूल देता है। बोलता है कि आई लव यू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन भी तुम्हारे पास पहुँचा था लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बोलती है तुम मुझसे 3 मैजिकल वर्ड बोलो। तब वो बोलता है हाँ अब मैं ज़रूर बोलूँगा आई लव यू। उसके बाद बोल के बहुत खुश हो के